हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस डायग्राम से समझेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है। तो ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जहाँ पे सेल के सराउंड में क्या होता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसे एक्ट करती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की स्पेशलिटी ये है कि वो सिर्फ पानी को अलाउ करती है मूवमेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। जहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है पानी का, वहाँ से पानी लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सिर्फ पानी ही पास हो सकता है। सॉल्ट, शुगर और कुछ भी मॉलिक्यूल्स पास नहीं हो सकते हैं। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होती है। तो अगर हम सेल को जो है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, कोई भी लीफ के जो सेल्स हैं, ऑनियन पील सेल्स हैं, उनको अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन है कि जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट का प्रपोर्शन एकदम इक्वल रहता है। सोल्यूट ज़्यादा भी नहीं और सॉल्वेंट कम भी नहीं, ऐसा रहता है। तो सपोज हम पानी में सॉल्ट मिक्स कर रहे हैं तो वो पानी जो सॉल्ट होता है वो एकदम इक्वल होता है। तो और वो इक्वल किससे इक्वल होता है, हमारे जो सेल होते हैं, सेल का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, सेल के अंदर जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होता है उससे मैच करता है ये पानी का सॉल्यूशन जिसमें हम उसको डाल रहे हैं। तो उसको इसलिए हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो जब ऐसा सॉल्यूशन होता है और उसमें जब हम सेल डालते हैं तो सेल में कोई इफेक्ट नहीं आता है, सेल नॉर्मल सर्वाइव करता है। पर जब हम उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कैसे बनेगा? हाइपर मीन्स ज़्यादा, टॉनिक मीन्स सॉल्ट या शुगर जो भी है, ऐसा सॉल्यूशन। तो किससे ज़्यादा उसमें हमारे सेल्स के अंदर जो भी सॉल्ट और शुगर का कॉन्सेंट्रेशन होता है उससे, उसकी कंपैरिजन में जो हमने पानी का सॉल्यूशन बनाया है उसमें सॉल्ट और शुगर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। तो जब ये जो ऑनियन पील सेल्स हैं हम उनको कि पानी का कॉन्सेंट्रेशन है क्योंकि बाहर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और सेल्स के अंदर सॉल्ट और शुगर कॉन्सेंट्रेशन कम है और पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो पानी जो है वो सेल से बाहर जाएगा, जो बीकर में हमने सेल को रखा है उसमें जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि पानी का एक्स ऑस्मोसिस होगा, पानी सेल में से बाहर आ जाएगा। और सेल का क्या होगा? सेल का प्लाज्मोलाइसिस होगा, सेल कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा और वो मर जाएगा। सेल जो है वो हम देख सकते हैं कि ये जो सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, वो सेल वॉल से अलग होके धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेट हो रही है। तो पानी जो है वो एक्स ऑस्मोसिस होगा और सेल का प्लाज्मोलाइसिस होगा। सेल की जो प्लाज्मा है वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होते 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 ख़त्म हो जाएगी, सेल मर जाएगा क्योंकि सारा पानी बाहर चला गया है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को डालने से सेल्स जो है वो प्लाज्मोलाइसिस होंगे। और क्यों प्लाज्मोलाइसिस होंगे? क्योंकि वाटर जो है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन जो है सेल के अंदर ज़्यादा है, बाहर बीकर में जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बनाया है उसमें पानी कम है। तो पानी सेल्स में से बाहर की तरफ जाएंगे। आई होप ये समझ में आ रहा है आपको। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालें तो कैसा होगा। हाइपो मतलब लेस कॉन्सेंट्रेशन। किससे लेस कॉन्सेंट्रेशन? हमारे ऑनियन पील सेल्स जो होते हैं वो सेल्स के अंदर जितने सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है उससे कम सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन वाला पानी हम क्रिएट करेंगे। तो उस टाइप ऑफ पानी को कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब हम सेल्स को डालेंगे तो बाहर जो है वो पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और सेल्स के अंदर जो है वो पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो उससे क्या होगा? बाहर से पानी अंदर आएगा, सेल्स के अंदर आएगा। तो उस प्रोसेस को बोलेंगे एंड ऑस्मोसिस। बाहर से पानी जब अंदर आता है उसको बोलेंगे एंड ऑस्मोसिस। तो एंड ऑस्मोसिस से क्या हो जाएगा कि सेल्स के अंदर पानी भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा।
तो ये जो सेल वॉल है यहाँ पे पूरी, यहाँ पे जो सेल वॉल है उस पे पूरा टर्गर प्रेशर आएगा, पानी का प्रेशर आएगा ऑन द सेल वॉल, और सेल्स क्या हो जाएंगे, टर्जिड हो जाएंगे, बहुत सारा सेल्स में पानी भर जाएगा, तो सेल्स स्वेल टाइप के हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्स कैसा है, और यहाँ पे देखो कि सेल जो है वो स्वेलिंग जैसा हो गया है, तो उसे कहेंगे टर्जिडिटी। तो ये इफेक्ट रहती है of osmosis when we keep the cells in different type of solution, isotonic, hypertonic और hypotonic solution में cells को रखने के ये सारे इफेक्ट आते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, चेंजेस इन प्लांट सेल्स व्हेन केप्ट इन आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करिए, समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन सा पार्ट आपको डाउटफुल लग रहा है, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।